अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पे गुज़श्ता 2-3 दिनों से एक मौजू सबसे ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है और नाजरीन वो मौजू ये है कि नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन ताहाल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी क्यों कर नहीं किया गया। चुनांचे इस हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वोटर्स, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं वो अपने अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक इसको ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे ये थंबनेल जो आप देख रहे हैं ये आपको दर्जनों यूट्यूब की वीडियोस पे नज़र आएगा कि कल का दिन अहमियत इख्तियार कर गया है, कप्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े तज्जियाकार ये तज्जिया और तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो 1-2 दिन, 5-6 दिन, 10 दिन या 1 महीने की मेहमान है। और नाजरीन इसके अलावा सना बुच्चा समेत कई लोगों ने यह दावा किया है कि शेरनी की एक ललकार ने, मरियम नवाज की एक नहती लड़की की एक ललकार ने जनरल फैज़ हमीद साहब को तबादला कराने पे मजबूर कर दिया है। आप जाएं सना बुच्चा का ट्विटर अकाउंट चेक कर लें, वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में यही ट्वीट किया है कि आपकी एक धार ने, एक ललकार ने जो है बड़ों के दरमियान लड़ाइयाँ करवा दी हैं। चुनांचे इस हवाले से ये ज़रूरी हो जाता है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर दें, क्योंकि कुछ मामलात नाजरीन ऐसे होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं जिस पे मेरे ख्याल में इंतहाई मोहतात पैराए में गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क तो इसी ताक में बैठा होता है और वो इन्हीं रिमार्क्स को, ट्वीट्स को, इन्हीं ख़बरों को फिर बतौर रेफरेंस इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भारत को तकलीफ़ है भी तो वो हमारे 2 ही इदारे हैं, ISI और पाक फ़ौज। सबसे बड़ी रुकावट ही उनके मज़मूम रास्तों में जो है वो ISI और पाक फ़ौज ही है। चुनाचे अब नाजरीन लीगी जो लोग हैं, जो लीगी हल्के हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो दरख्वास्त का हिस्सा बनाए और वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब को जल्द अज जल्द तबादला कराना पड़ा। तो ये उनकी दलील है। तो इस दलील का नाजरीन जवाब ये है डेफिनेटली कि गुज़श्ता साल सितंबर में भी आपको याद होगा कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया था। तो ये तबादला किसी भी महीने में कर दिया जाता, तब भी आप ये दलील देते कि चूँकि गुज़श्ता साल सितंबर में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में इनका नाम लिया था इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला करा दिया गया है। या लेट्स सपोज सितंबर में अगर वो तबादला हो जाता जनरल फैज़ हमीद साहब का या अगस्त में हो जाता तो फिर आप ये दलील देना शुरू कर देते कि चूँकि इनके इल्म में आ गया था कि मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने वाली हैं और इनका नाम शामिल होने वाला है, इसलिए जुलाई या अगस्त में या सितंबर में जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला कर दिया गया है। तो डेफिनेटली किसी की ज़बानें तो कोई बंद नहीं कर सकता, जवाब तो आप कोई भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हर साल पाक फ़ौज में जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बड़े पैमाने पे तबादले होते रहते हैं। और इस तबादले के हवाले से 2-3 महीने पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और तफसीली गुजारिशात जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अब नाजरीन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन चूँकि एवाल्व हो रही है इसलिए फैज़ हमीद साहब को ताहाल DGISI 3-4-5-6 महीनों के लिए रहना चाहिए था, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेफिनेटली उन्होंने इस राय से इख्तिलाफ़ किया है। अब ये नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ़ होता है, एक डिबेट होती है ना, तो डिबेट होना और इख्तिलाफ़ होना ये कतई तौर पे कोई मायूब बात तो नहीं है। ये तो तकरीबन तमाम जगहों पे एक मामूल का हिस्सा है कि किसी भी मसले पे आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है और असल जो देखने की बात है वो ये होती है कि इसका इख्तिताम कैसे होता है। अगर इख्तिताम ठीक तरीके से होता है तो वो मामला जो है दैट मीन्स के सेटल्ड हो गया है। इख्तिलाफ़ की ख़बर तो अब बाहर आ चुकी है, नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ़ की ख़बर बाहर आ चुकी है। ये बात नहीं है कि नए DGISI से
इमरान खान साहब खुश नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नए DGI के आने पे खुश नहीं है। भाई इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि 3, 4, 5 महीने या 6 महीनों के लिए ताहाल जनरल फैज़ हमीद साहब मौजूद रहें, क्योंकि उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप मेरा कायम हो चुका है। लेकिन चूंकि दूसरे हलकों का कुछ और ख्याल था। अब खबरें नाज़रीन ये आ रही हैं कि कल शाम तक या परसों मंगल तक जो है आप देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन बाकायदा वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी हो जाएगा और ये मामला आपको सेटल्ड होता हुआ नज़र आएगा। अब उस पर यह बात करना कुछ चंद हलकों की तरफ से कि अब इमरान खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वो 1-2 दिनों में आपके सामने सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। हाँ, 3-4 महीने आगे क्या होता है उसकी पेशगोई पाकिस्तानी सियासत में कतई तौर पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये देखा कि चंद लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ट्रिपल ब्रिगेड जो है वो 111 ब्रिगेड जो है वो तैयार हो चुका है और वज़ीर आज़म ऑफिस जाने वाला है और टेक ओवर करने वाला है। तो भाई 111 ब्रिगेड जब जाता है तो वो किसी को बता के नहीं जाता, बल्कि पहले वो कार्रवाई करते हैं और उसके आधे घंटे बाद फिर आपको पता चल जाता है। तो खुदारा इस किस्म की गैर मोहतात गुफ्तगू से गुरेज किया जाए। मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं तो जो बड़े हैं उनको आपस में हल करने दें। इख्तिलाफ होना हर टेन्योर में ये हुआ है, हर दौरे हुकूमत में ये हुआ है, लेकिन कभी इस तरह मौजूए बहस ये जो इख्तिलाफात हैं वो नहीं बने हैं। चुनांचे कल और परसों का दिन अहमियत इख्तियार कर गया है नाजरीन। असद उमर, फवाद चौधरी साहब और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब, ये 4 लोग हैं जो इस तरफ भी मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं और इस तरफ भी मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। 90% मामलात जो ज़राए कहते हैं वो तय हो चुके हैं। और इनमें भी ये बता दूं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हकीकी मानों में दुरुस्त पैराए में किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब बज़ात खुद अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन इसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब का किरदार है वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो दिलो जान से उस तरह नहीं चाहते कि मामलात सेटल्ड हो जाएं। आपके इल्म में है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कई महीनों से और सालों से ये खबरें आ रही हैं कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे ख़ुद को देखते हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे में वो इंटरेस्टेड हैं। तो शाह महमूद कुरैशी को तो एक तरफ रख दें, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए और उन्होंने ये कहा है, ये इंदिया दिया है कि इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ये मसला आपको सेटल्ड होता हुआ नज़र आएगा। ये है असल हकीकत। असल हकीकत यही है। इख्तिलाफ आप देख लें कि दूसरी तरफ से रिएक्शन क्या आता है कि आप उस इख्तिलाफ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं ले जाते, आप अपनी अना ज़िद और हटदर्मी का जो है ना उसको हिस्सा तो नहीं बना लेते, या आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके कि मेरी राय से चूँकि इख्तिलाफ़ किया गया है और मेरी राय नहीं मानी गई तो नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा। इख्तिलाफ जब एमर्ज होता है तो उसका मतलब भी यही होता है ना कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल, बोथ साइड्स विल बी केयरफुल, और इससे ज़्यादा बहस की जाएगी और मामलात को देखा जाएगा। चुनांचे ये कुल सिचुएशन है। अब ये बात करना कि कप्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये है 3-4 महीनों आगे की पेशगोई, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं और उस पर किस तरह रिएक्शन सामने आता है, तो 3-4 महीने पहले की पेशगोई हम नहीं कर सकते। ना ही हम मोहम्मद मालिक साहब की तरह चंद जूमियों को बिठाकर उनसे पूछ सकते हैं कि 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि इंशाल्लाह ताला मामलात 1-2 दिनों में सेटल्ड हो जाएंगे और ये जो डस्ट है ये बैठ जाएगी। उसके बाद एक नया कट्टा खोलने की कोशिश की जाएगी चंद लोगों की तरफ से। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।